बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं अभी उल्लासनगर 5 पैनल नंबर 17 के वरिष्ठ नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी से मिलकर आया हूं और एक बड़ी जानकारी मुझे दी उन्होंने। घटना परसों शनिवार की है कि एक हंगामा होते होते उल्लासनगर 5 में बचा। दोस्तों, यह बात फैला दी गई कि जो बीजी तिलक स्कूल और बीजी खैर स्कूल, उसमें से जो मनपा का स्कूल है बीजी तिलक, उसका नंबर है 22। वहीं पर सिंधु एजुकेशन सोसाइटी, दोस्तों इस सोसाइटी की जितनी तारीफ की जाए कम है। शहर में बहुत सारे उनके स्कूल हैं। उल्लासनगर 5 चालिया साहब के सामने, उसके बाजू में उनकी एक बैंक भी किराए पर दी हुई है। नेताजी स्कूल उनका है, गर्ल्स स्कूल उनका है। खेमानी पप्पू कालानी जी के पीछे जो एक मुख्यालय उनका है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोसाइटी चलती है और हजारों लाखों बच्चे इन स्कूलों में से पढ़कर निकले हैं। अब क्योंकि स्कूलों का दौर जो है बदल रहा है, लोग कल्याण तक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हमारे नेताओं ने कभी इन स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास अरबों खरबों रुपए की जमीन पड़ी है। दोस्तों, घटना ये हुई कि उस प्लाट पर, आपको एक बात पहले भी और बता दूं, मैं माता माई राजायण के सामने 28 नंबर स्कूल भी है जहां पर वैक्सीन लगने का काम चालू है। ये सब महानगर पालिका के स्कूल हैं। शनिवार की सुबह सुबह लोगों ने देखा कि वहां पर जो बीजी तिलक और बीजी खैर स्कूल है, वहां की जो एक लगभग 2000 वाल जमीन है, वहां पर साफ सफाई हो रही है। वहां पर जेसीबी मंगाई गई। वहां पर कुछ सीढ़ियां ज्यादा बनी हुई थी, उनको तोड़ा गया। उसके बाद प्लाट को सीधा किया गया। वहां पर एक गेट लगाई गई। तो हड़कंप यह मच गया कि इस स्कूल की जमीन को हड़पा जा रहा है। किसी ने कहा कि इसकी सन्नत निकाली जा रही है। अफरा तफरी मच गई। 40 से 50 लोग जमा हुए। आखिरी में दादा सतराम दास और नरेश टहलरामानी जी, दोस्तों नरेश टहलरामानी जी भी इस समय काफ़ी सक्रिय हैं। किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, आगे आ जाते हैं। दोनों ने मिलकर उस स्कूल का दौरा किया। 40-50 लोग साथ में थे। बताया गया कि जो स्कूल नंबर 28 था, अब वहाँ पर हिंदी में पढ़ाई हो रही है और स्कूल नंबर 22 में बच्चे कम होने के कारण स्कूल बंद कर दिया गया है। बाकी बीजी खैर स्कूल चालू है। नवजीवन बैंक को कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया गया है। समय समय पर मरम्मत होती है। बताया गया कि असल में वहाँ की गेट चोरी हो गई थी, जिसके कारण वहाँ असामाजिक तत्व आ रहे थे। उन असामाजिक तत्वों की परेशानी के कारण, और उन्होंने बताया कि हर साल वहाँ पर इस समय खेल होता है। दोस्तों, खेलते हैं बच्चे, एक टूर्नामेंट भी कहा जा सकता है, खेल भी कहा जा सकता है। खेलते हैं, हर तरह का खेल वहाँ पर होता है, जिसके कारण उस मैदान को जेसीबी मंगाकर सीधा किया गया और उसके बाद जो खिलौने लगे हुए थे वह निकाले गए, वह फिर से लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बताया गया कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो जमीन है किसी को दी नहीं जाएगी, कोई लेगा नहीं। उसके बाद भी दादा सतराम दास जेसवानी ने बताया कि हम सिटी सर्वे से संपर्क करेंगे, एसडीओ से संपर्क करेंगे, जानकारों से जानकारी लेंगे। ऐसी जानकारी उन्होंने दी और फिलहाल उन्होंने कहा है कि किसी को भी इस बारे में चिंता करने की बात नहीं है या उपद्रव, किसी भी प्रकार का उपद्रव करना नहीं है। क्योंकि जो भी बातें थी वह स्पष्ट होकर सामने आ गई
उन्होंने बताया कि इन स्कूलों के पीछे और जो दशहरा मैदान है वहाँ पर रोज़ शाम को कुछ लोग खेलते हैं, जिनकी दुकानें सोमवार को बंद रहती है वह सोमवार की शाम को खेलते हैं, और बच्चों की छुट्टी रविवार को होती है वह लोग रविवार को वहाँ खेलते हैं। तो इन सब बातों से परेशान होकर इन बच्चों ने गुहार लगाई, दादा सतराम दास जेसवानी को, नरेश टेलरामानी को बुलाया और वो लोग वहाँ पर गए। और फिलहाल वहाँ के जो बड़े अध्यापक हैं, जो बड़े वहाँ के रखरखाव करने वाले, उन्होंने बताया कि इस प्लाट की हिफाजत करने के लिए जो भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करने के लिए हम लोगों ने यह पुरानी एक गेट मंगा कर लगाई और ज़मीन को सीधा कराया गया है और बच्चे वहाँ पर खेलेंगे। वहाँ पर कुछ दिनों में खेल होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इसी स्कूल को 1 रुपये भाड़े पर दिया जा रहा था। दोस्तों, ये हमारे साथ मजाक है। 1 रुपये भाड़े पे हम लोग स्कूल दे देते हैं। इन स्कूलों को बनाना चाहिए, ये इमारतें खड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर बच्चे आकर फिर से पढ़ें। जो हमारे बच्चे कल्याण तक, जिनका स्कूल 7 बजे वह यहाँ से 5:50 पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति हमारे शहर में है। इन स्कूलों को दोबारा चालू करना चाहिए। हालांकि कुछ ही पार्टियां यहाँ पर जिम्मेदार हैं, लेकिन वो भी आगे नहीं आ रही हैं, जिसके कारण ये सब हालत हो रही है। तो मैं लोगों से, नेताओं से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर फिर से स्कूल बनने चाहिए और फिलहाल वहाँ पर किसी भी प्रकार के जमीन की गड़बड़ी नहीं है, ऐसा मुझे सतराम दास जेसवानी ने जानकारी दी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।